हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, बेसिक कंप्यूटर का जो एक लेक्चर है वो मैंने अपलोड कर दिया, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ठीक, पढ़ेंगे कि कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है। कंप्यूटर हार्डवेयर जो है वो रेफर करते हैं हम ऐसे पार्ट्स जिनको हम फिजिकली टच कर सकते हैं और जिसको हम देख सकते हैं या टच कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर। इनका पर्पस क्या होता है, डेटा प्रोसेस करने के लिए काम करते हैं, स्टोर इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं और रिट्राइव करते हैं डेटा को। ठीक है, हार्डवेयर जो है वो बेसिक और नेसेसरी पार्ट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का। उसको डेटा ऑपरेशन करने के लिए, उसको एफिशिएंटली मोर यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए। ठीक है, और यूजर एफिशिएंट फॉर द यूजर। सेकेंड, हार्डवेयर जो है वो बेसिक और नेसेसरी पार्ट है किसी भी कंप्यूटर का, जो क्या करता है, मेकिंग डेटा ऑपरेशन इजी, डेटा ऑपरेशन को इजी बनाता है, एफिशिएंट फॉर द यूजर, और यूजर के लिए एफिशिएंट बनाता है। ठीक है, हार्डवेयर जो है वन ऑफ द बेसिक एंड नेसेसरी पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। बस आ गया इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं वो हार्डवेयर का एक पार्ट होते हैं। अब इनपुट डिवाइसेस मैंने आपको पहले लेक्चर में भी अच्छे से समझाया था क्या होता है, जिससे हम इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को देते हैं, या कंप्यूटर जिससे इंस्ट्रक्शन लेता है वो है इनपुट डिवाइसेस। ठीक है, अब यहाँ पे हम बेसिक डेफिनेशन अंडरस्टैंड करेंगे कि इनपुट क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होते हैं जो एलो करते हैं यूजर को कि वो डेटा फीड करे कंप्यूटर में फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज, और एलो करते हैं यूजर्स को टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर। ठीक है, इनपुट क्या होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होते हैं जो अलो करते हैं डेटा फीड करने के लिए यूजर को और कमांड देने के लिए कंप्यूटर को, वो क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, ये कैसे वर्क करते हैं, इसमें जैसे ही डेटा एंटर होता है वो मेन मेमोरी में जाता है। मेमोरी के हमने दो पार्ट्स पढ़े थे ना, मेन मेमोरी में जाता है इन डिवाइसेस के थ्रू। दे एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, जो ये मेन मेमोरी में जाता है तो कंप्यूटर क्या करता है, एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रक्शंस को यूजर से एंड कन्वर्ट देम इनटू मशीन लैंग्वेज। फिर क्या करता है, उनको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होती है, और फिर उनको क्या करता है, प्रोसेस करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स जो इनपुट डिवाइसेस। यहाँ पे मेनली जो मेनी स्पेशलाइज्ड डिवाइसेस जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर को इंटरेक्ट करने के लिए, इसमें टाइप क्या क्या, जैसे पॉइंटिंग और सिलेक्शन के लिए माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन यूज़ करते हैं। स्कैनिंग के लिए बारकोड रीडर, OMR, OCR, MICR स्कैनर यूज़ करते हैं। मल्टीमीडिया एंड सिक्योरिटी के लिए माइक्रोफोन, वेबकैम, बायोमेट्रिक सेंसर यूज़ करते हैं। और बाकी जैसे स्मार्ट कार्ड, PC कार्ड, ये हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। अब एक एक करके हम इनपुट डिवाइस को अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास कीबोर्ड, जो प्राइमरी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो हम टेक्स्ट वगैरह ऐड करने के लिए, टेक्स्ट को टाइप करने के लिए हम जो है वो कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके का जो है वो कीबोर्ड हमें दिखता है। इसके बाद इसके फंक्शन क्या होते हैं, इसमें न्यूमेरिक मतलब अल्फ़ाबेट इसमें A से Z तक आते हैं, और न्यूमेरिक मतलब 0 से 9 तक इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें फंक्शंस की होती हैं जो F1 से F12 तक आती हैं, उसको हम फंक्शंस की बोलते हैं। और उसके बाद हमारे पास कर्सर की, एरो की, जो ये अप डाउन करने के लिए जो ये होती हैं, इनको हम कर्सर की कहते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास ये जो है हमारे पास एक इनपुट डिवाइस काम करता है, जिसमें हम टेक्स्ट लिख सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारे फंक्शंस कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइसेस। टेक्स्ट टाइप करने के लिए हम मोस्टली किसका यूज़ करते हैं, हमारे पास कीबोर्ड का। इसके बाद पॉइंटिंग डिवाइसेस में ये भी इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या करते हैं, हम पॉइंट करने के लिए स्पेसिफिक लोकेशन पे या मॉनिटर पे तो यूज़ करते हैं। ठीक, इसका जो मूवमेंट है फिजिकल डिवाइस का, स्क्रीन पे हमें दिखता है कि ऑन स्क्रीन पे ये कहाँ से कहाँ जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कुछ, तो ये यहाँ पे पॉइंट करने के लिए, कुछ करने के लिए तो पॉइंटिंग डिवाइस यूज़ करते हैं। इसमें कौन कौन सी एग्जांपल, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन। ठीक है, माउस जो है वो ऐसा दिखता है, इसमें यहाँ पे एक बटन होता है, इस साइड एक बटन होता है, और ये जो है वो रोल कर सकते हैं हम इसे अपन और डाउनवर्ड। ठीक है, अब इसको सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था, डॉगलस एगलबर्ट ने, जो स्टैनफोर्ड रिसर्च सेंटर है, 1963 में इसको इन्वेंट किया था। ओके,
इसके बाद हमारे पास आता है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल में हम पॉइंट की जगह जो ये बॉल है इसको रोल करते हैं। ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इस तरीके से दिखता है ये, ठीक है। इसको माउस की तरह ही डिवाइड किया गया है, लेकिन माउस में हम क्या करते हैं उसको रोल ऑन करते हैं। अनलाइक ये क्या करता है, ये स्टेशनरी रहता है और इसका जो बॉल है उसी को, जो टॉप पे, उसी को हम क्या करते हैं रोल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक कुछ इस तरीके की जो दिखती है लुक, ये 360 डिग्री में मूव कर सकती है। इसे जो क्या बोलते हैं गेम्स वगैरह खेलने के लिए जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या करता है, कर्सर स्टॉप मूविंग एज सून एज द यूजर स्टॉप मूविंग द डिवाइस। और माउस में क्या होता है, जैसे मतलब कर्सर माउस मूव कर रहे हैं तो कर्सर मूव कर रहा है, जैसे हम माउस को स्टॉप कर देंगे तो कर्सर भी स्टॉप हो जाएगा। फिर उसके बाद जॉयस्टिक क्या है, द पॉइंटर कंटिन्यू मूविंग इन द प्रीवियसली पॉइंटेड डायरेक्शन इवन द, अगर उसको स्टॉप भी कर दिया है फिर भी जो है वो वहाँ पे पॉइंट मूव करता रहता है, ठीक है। अब ये जो है ये 360 डिग्री में हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं इसकी मूवमेंट को, ठीक है। इसके बाद इसके एप्लीकेशन जैसे फ्लाइट सिमुलेटर्स है, कैड और कैम सिस्टम के लिए, गेमिंग के लिए, इंडस्ट्रियल कंट्रोल के लिए हम इसे यूज करते हैं, ओके। इसके बाद हमारे पास लाइट पेन, जैसे मैं एक पेन से लिख रही हूँ यहाँ पे, जो भी मतलब उस, ठीक है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइस होता है, ठीक, ड्राइंग्स के लिए, ग्राफिक्स के लिए या मेनू सिलेक्शन के लिए जो है हम यूज करते हैं, ठीक। आप इसका यूजेज यहाँ पे डिजिटल यूज कर सकते हैं या हम स्पेसिफिक लोकेशन पे स्क्रीन पे कुछ दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये हमारे पास दिखता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसके बाद हमारे पास टच स्क्रीन, जैसे आप सब यूज करते हैं टच स्क्रीन। देखो ये यहाँ पे एक बंदा है, ये अपने फिंगर से कुछ यहाँ पे प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक इनपुट डिवाइस होता है, ठीक। और इसकी जो यूजर्स होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं, वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, जैसे हम एटीएम मशीन में जाते हैं, वहाँ पे हमें कुछ कमांड्स देनी होती है, तो वो सारी कमांड्स जो है हम इसको स्क्रीन को टच करके हम वहाँ पे दे सकते हैं। हॉस्पिटल और मेडिकल मॉनिटर्स पे, एयरलाइंस पे या मार्ट वगैरह में तो ये टच स्क्रीन हर जगह लगे होते हैं। बाद जो बारकोड, जैसे हम कोई चीज़ परचेज करने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर ऐसा कुछ डिज़ाइन बना होता है, फिर उसको स्कैन करके जो है वो क्या करते हैं, हमें उसका कितना पेमेंट है वो सब दिखाते हैं, जैसे अगर मॉल में हम गए, ठीक है। तो ये है एक बारकोड रीडर बोलते हैं उसको। इसको स्टडी करने के लिए जो इनपुट डिवाइसेस होती है उसको बारकोड रीडर बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जैसे हमारी जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसमें ऐसी एक शीट होती है, ठीक है। इसको रीड करने के लिए एक इनपुट डिवाइस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट या वोटिंग एप्लीकेशन या स्टडी को इवैल्यूएशन, इन सब चीज़ों के लिए ये यूज होती है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ गया OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज होता है, ये क्या करता है, जो इमेज रिकॉग्नाइज द इमेज एज ASCII टेक्स्ट में इसको रिकॉग्नाइज करता है, मतलब उसको एडिटेबल बनाता है वर्ड्स और लेटर्स में, ठीक। इसकी इवोल्यूशन मॉडर्न है, हाईली एक्यूरेट है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी बोलते हैं, ठीक। इसके बाद हमारे पास है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये जैसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यहाँ पे चेक है, चेक के यहाँ पे कुछ डिजिट्स होते हैं, ठीक। स्पेसिफिकली जो है वो बैंक में ही यूज होता है। अब ये सारी चीज़ें, इसके बाद हमारे पास है स्मार्ट कार्ड रीडर जो है, ये भी ये ऐसा होता है, ये भी एक मतलब इनपुट डिवाइस, यहाँ पे हमने कार्ड डाला तो ये इसको स्टडी करता है, ठीक है। और जनरली जो भी प्लास्टिक और PVC के ये कार्ड जो है वो बने होते हैं, इनमें स्मॉल चिप होती है, जो कार्ड में स्मॉल चिप होती है, एडवांस प्रोसेसिंग और सिक्योरिटी सिस्टम होता है उसके अंदर, ठीक है। और हमारे पास आ गया बायोमेट्रिक सेंसर, जैसे कहीं पे मतलब यूनिक फिजिकल बिहेवियर ट्रेट है, अटेंडेंस वगैरह के लिए, मतलब हर जगह देखा होगा आपने, वहाँ पे इनको जो भी स्टडी करता है उसको बायोमेट्रिक सेंसर कहते हैं। और इसके बाद हमारे पास आ गया स्कैनर, ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, इस टाइप का होता है ये, जैसे आपके मोबाइल फ़ोन में भी स्कैनर होगा, आप इमेज को स्कैन करते हैं, ठीक है। जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको हम डिजिटली स्कैन कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। ये कलर भी होता है, वो ब्लैक एंड वाइट भी होता है, तो ऐसा लगता है जो हमने स्कैन करके चीज़ रखी है वो बिल्कुल ओरिजिनल जैसे हमारे पास ओरिजिनल फॉर्म में
रहती है। ठीक है, बाद हमारे पास है माइक्रोफोन, माइक जिसमें हम बात करते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, ये क्या है, एक मैनुअल इनपुट डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है हमारे साउंड को कंप्यूटर रीडेबल फॉर्मेट में। ठीक है, डिजिटल ऑडियो जिसको हम बोलते हैं। ठीक, मल्टी मीडिया इसका यूज होता है, ये साउंड इफेक्ट्स वेरियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वगैरह में हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद वेब कैम, जैसे डिजिटल वीडियो कैप्चरिंग के लिए, या फिर जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह हो गए, या ऑनलाइन जो हम स्टडी करते हैं उसके लिए भी जो हमें मतलब जिसमें हमें वीडियोस वगैरह यूज करते हैं, तो उसमें हमें वेब कैम जो है वो चाहिए होता है। हमारे पास है यहाँ पे पीसी कार्ड्स। तो पीसी कार्ड्स जो है वो एक स्मॉल एक्सपेंशन डिवाइस होता है जो लैपटॉप या कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को जो है वो इंक्रीज करने के लिए होता है। ये उनकी स्टोरेज वगैरह भी इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे वाईफाई या मॉडर्न वगैरह होता है, इस तरीके का ये होता है। ठीक है, हमने आज जितने भी पहले हमने क्या पढ़ा कि हार्डवेयर क्या होते हैं, फिर हार्डवेयर में हमने इनपुट डिवाइसेस जो है उनको पूरा डिटेल में हमने कोशिश किया है कि जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं मोस्टली हमने इस जो ये वाला लेक्चर है इसमें कवर किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, आउटपुट डिवाइस की स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।